पाकिस्तान का एक मशहूर लेखक होते हैं अनवर मकसूद। दरअसल वो लिखते और कहते भी हैं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के भीतर नमक पैदा करने में, नमक उत्पादन में दूसरे स्थान पे आता है, यानी दूसरे नंबर पे आता है। अगर बात नमक हरामी की बात करें, नमक हराम पैदा करने की बात करें, तो पाकिस्तान नंबर 1 पे आता है, अव्वल दर्जे का देश है। दरअसल 19 दिसंबर 2023 को सना अहमद नाम की एक पाकिस्तानी पत्रकार होती है, सोशल मीडिया के ऊपर एक इंटरव्यू कर रहे थे। सामने एक लेखक थे जिनका नाम होता है नवीर। नवीर से सवाल किया जाता है और नवीर ने अनवर मकसूद का वो हवाला दिया कि पाकिस्तान नमक पैदा करने में दूसरे नंबर पे आता है, तो नमक हराम पैदा करने पे पहले नंबर का देश होता है। वो कहते हुए काफी झिझकते हैं, परेशान भी होते हैं, लेकिन वो कहते हैं जब कोई पाकिस्तानी किसी दूसरे मुल्क में जाता है, दूसरे देश में जाता है, जब एयरपोर्ट के ऊपर जाते हैं तो उसके ऊपर एक एक कपड़े को उतारा जाता है, उसको जांचा परखा जाता है, उसको देखा जाता है कि कहीं इसके पास कुछ हथियार तो नहीं है, कुछ गलत सामान तो नहीं, आपत्तिजनक सामान तो नहीं है। जब इसको जांच पड़ताल हो जाती है तब जाकर के उसे कपड़े दिए जाते हैं। यानी हर पाकिस्तानी को दूसरे देशों में जाने पर इसी तरीके से शर्मिंदगी का शिकार होना पड़ता है, और ये तब होना पड़ता है जब इस देश के बहुत सारे ऐसे मामले सामने आए हैं जिसके लिए ऐसा देखा जाता है कि हाँ, पाकिस्तान दहशतगर्द कुछ ज्यादा ही तवज्जो देता है, ज्यादा ही उसको मानता है, तरजीह देता है। यही नहीं, हिंदुस्तान के भीतर कई ऐसे लोगों का नाम भी दिए, एक लिस्ट तक दिया कि हमारे देश में ऐसे ऐसे लोगों ने दहशत फैलाया और ये तुम्हारे देश में है, तुम उसको वापस कर दो। लेकिन कभी भी पाकिस्तान ने इस बात को स्वीकार तक नहीं किया, और यही कारण है कि पूरी दुनिया के भीतर उसकी बदनामी होती जाती है, लेकिन वो फिर भी सुधरने को तैयार नहीं होता। एक खबर सोशल मीडिया पे काफी वायरल होती है। दरअसल उसके भीतर कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम को किसने जहर दिया। दरअसल जब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, हर कोई जानने के लिए इसको जानना चाह रहा था कि आखिरकार दाऊद इब्राहिम के साथ हुआ क्या है। वही दाऊद इब्राहिम जो भारत का मोस्ट वांटेड अपराधी है, मोस्ट वांटेड डॉन होता है, आतंकवादी होता है। आज कहानी पूरे उस दाऊद इब्राहिम के ऊपर कि दाऊद इब्राहिम के साथ हुआ क्या, किसने क्या किया, उसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ, इसको ही समझने जानने की प्रयास आज करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार है, आप देख रहे हैं स्टडी छप्पर तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने वाला हूं, दरअसल ये सच्ची घटना शुरुआत होती है पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। बात आपसे कर रहे हैं 17 दिसंबर 2023 के। सुबह से ही सोशल मीडिया के ऊपर भी काफी सा एकदम इंटरनेट सेवा जो होता है वो काफी धीमा हो जाता है। उसके पीछे दो कारण बताया जा रहा था। एक कारण जो पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान हैं, उनके पार्टी के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। ऐसा ना कि इनका प्रदर्शन हैक ले जाए और विपक्षियों को ऐसा मौका मिल जाए, इसलिए उस प्रदर्शन को दबाने के लिए, खत्म करने के लिए इंटरनेट की सेवाओं को थोड़ा रोक दिया जाता है, ठप किया जाता है। सोशल मीडिया कुछ भी हो, गूगल, ट्विटर, यूट्यूब या इंस्टाग्राम हो या किसी भी फेसबुक हो, सबके सब शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है। लेकिन एक और खबर होती है जो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल होती है। दरअसल उसके भीतर कहा जाता है कि पाकिस्तान के कराची में रहने वाले अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दे दिया, और जहर देने के बाद उन्हें जल्दी से आगा हॉस्पिटल लेके गए, वहां पे उनका इलाज चल रहा है। और ये खबर सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होती है, और वायरल होने के बाद लोग ने, खासतौर पर यूट्यूबर जो थे, इसको खबर बनाने लगातार शुरुआत कर दी। लेकिन जो मेन पत्रकार होते हैं इस खबर के आसपास भी नहीं जाते, दूर तक इसको देखना जांचा नहीं किसी ने। एक पत्रकार होते हैं आरजू खान, जो पाकिस्तान के होते हैं, उन्होंने 14 मिनट 31 सेकंड की एक वीडियो बनाया और उसने अपलोड किया सोशल मीडिया पे, जबकि इंटरनेट था। उसने अलग किसी चीज का सहारा लेकर के उस वीडियो को अपलोड कर दिया। वीडियो को अपलोड करते ही ये वीडियो ट्रेंडिंग में आ जाता है। पाकिस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के भीतर अलग अलग प्रांत में ये वीडियो को देखा जाने लगा, और लोगों ने इसमें इतनी दिलचस्पी दिखाई कि वो दाऊद इब्राहिम को हुआ क्या है, किसने जहर दिया। इस जानने के लिए जो आरजू काजमी, जो इसके बारे में हम कुछ बात करें, तो इनका एक टॉप 10 वीडियो में शामिल होता है। यानी अब तक जितना वीडियो इनका देखा गया है उस वीडियो में टॉप 10 में वीडियो आ जाता है, इतना चलता है। और साल 2009 से यूट्यूब के ऊपर काम करते, वीडियो बनाते, अपलोड करते, और आज तक उन्हें 2287-88 वीडियो इन्होंने बना डाले हैं। सबसे ज्यादा जो वीडियो देखा गया उनका, वो अब तक अधिकतम यानी 6 लाख के करीब आसपास के उनके व्यू रहे हैं। अब जब जैसे ये व्यू डालते, वीडियो डालते हैं, अब पाकिस्तान को तो नहीं पता, लेकिन हिंदुस्तान के भीतर इनकी वाहवाही शुरू होने लगती है। हर कोई जानने समझने लगता है आखिरकार अर्जू आदमी कौन है, कैसा वीडियो बनाए, क्या मामला है। इसके ऊपर जो ट्रेंडिंग मीडिया होती है, मेन स्ट्रीम पत्रकार जिसे कहा जाता है, उसने अपने चैनल पे लिया और इस जानने का प्रयास किया। तो उन्होंने कहा जी, दावा किया गया है, ऐसा सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा था, मैंने भी एक खबर बना डाली। खुद बनाते ही उसके बारे में जब पड़ताल करने की कोशिश की, तो कुछ साथी ने, उनके जो दाऊद इब्राहिम के समधी कहा जाता है,
दाऊद इब्राहिम ने मुंबई के भीतर भी एक शादी किया था और वहां से जब वो भागते हैं तो पाकिस्तान में जा करके शरण जब वो लेते हैं तो वहां पर भी एक शादी कर लेते हैं। वहां पर एक बेटी होती है और उस बेटी की शादी करते हैं पाकिस्तान का ही एक क्रिकेटर होता है जावेद मियांदाद, उनका एक बेटा होता है जुनैद, और जुनैद से अपनी बेटी की शादी करते हैं। और जब पाकिस्तान की पत्रकारों ने उनसे उस पूर्व क्रिकेटर से पूछा कि तुम्हारे सामने की हालत कैसी है, किसी ने उन्हें क्या जहर दिया, तो उन्होंने कहा मुझसे इस बारे में कोई बात मत करो, मैं कोई बात इस पे नहीं करना चाहती हूँ। अब एक बात यहाँ पे और खड़ी होती है, अगर वो मना करते हैं तो तब फंसते हैं। उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, इसका मतलब कुछ ना कुछ बात जरूर है। अब इंडियन पत्रकार ने जितना था वो लगातार हिसाब किताब अपना पड़ताल करना शुरू कर दिया। आखिर हुआ क्या, एक तरफ भारत के एक टीवी चैनल पे एक इंटरव्यू होता है जिसमें आरजू काजमी से लगातार सवाल पूछे जा रहे थे। इसी दौरान एक पत्रकार होते हैं अरविंद ओझा, जो काफी मशहूर पत्रकार होते हैं, उनसे पूछा गया कि तुमने अपने किस तरह के सोर्स के माध्यम से पड़ताल करने की कोशिश की कि आखिरकार दाऊद इब्राहिम के साथ क्या हुआ नहीं हुआ। तो उनका कहना होता है मैंने छोटा स्केल से संपर्क करने का कोशिश किया। दाऊद इब्राहिम के जितने भी गुर्गे होते हैं, कई गुर्गों से जो अलग अलग देशों के भीतर मुल्कों में मौजूद होते हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश की। वो कहते हैं कि बिल्कुल ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, दाऊद इब्राहिम को कुछ भी नहीं हुआ है। दरअसल ये खबर सरासर झूठी है। अब एक तरफ झूठी करार दे दी जाती है और दाऊद इब्राहिम यानी कि पहली बार उसके साथ ये हादसा नहीं होता है। पहली बार की अगर आपसे हम बात करें, साल 2016 के भीतर पाकिस्तान से भी एक खबर आती है कि उनके टांग में गैंग्रीन हो गया और टांग में सेप्टिक होने की वजह से, गैंग्रीन होने की वजह से पूरे शरीर सड़ जाती है, उनकी मौत हो जाती है। ये काफी तेजी से इस बात वायरल होती है और काफी तेजी के साथ तो बंद भी हो जाता है। साल 2017 के भीतर भी एक बार फिर से एक खबर फैलती है कि दाऊद इब्राहिम को दिल का दौरा पड़ा और दाऊद इब्राहिम मर गया है। अब इस तरह की काफी तेजी से जैसे खबर फैलती है, फिर उसी हिसाब से ये खबर दब भी जाती है। फिर 2-3 साल बीतते हैं, साल 2022 में फिर से एक खबर आती है दाऊद इब्राहिम को कोरोना हो गया, दाऊद इब्राहिम मर गया है। फिर ये काफी तेजी से खबर फैलती है और फिर ये खबर बंद हो जाती है। और अब साल 2023 में 17 दिसंबर 2023 को फिर से एक खबर फैलती है कि कराची में जब वो अपने घर के भीतर होते तक किसी ने उनके खाने में जहर दे दिया और जहर देने के बाद वो खाना दे दिया और जिंदगी और मौत के बीच में वो जंग लड़ रहे हैं। और इस बात के ऊपर कुछ लोग इसको झुठला रहे हैं, कुछ लोग का कहना है ये सच है। लेकिन एक और बात आपको हम साफ करना चाहते हैं, शायद इस कहानी को इसको जानने के बाद आपको भी बिल्कुल यकीन हो सकता है कि हो सकता है दाऊद इब्राहिम को सच में जहर दिया गया हो। ऐसा हो सकता है, उसके मरने का खबर सच हो सकती है और नहीं हो सकती है, इसकी खबर हम पुष्टि तो नहीं कर सकते। लेकिन पिछले 1 साल के भीतर पाकिस्तान में करीब लगभग मिस्टर इंडिया ने पाकिस्तान में 30 दुश्मनों को मार दिया। मिस्टर इंडिया दिखाई नहीं देता था, एक फिल्म जो आया था, और लेकिन वो अपना काम करता। ठीक इसी तरीके से पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में जिन्होंने भारत को किसी न किसी रूप में नुकसान पहुंचा है, उनको एक अदृश्य ताकत, अदृश्य शक्ति कहे, गोली चलाती है और मार देती है। अगर आपसे हम बात करें, 20 फरवरी 2023 को रावलपिंडी के भीतर वसीर अहमद पीर की गोली मार करके हत्या की जाती है। कराची में 28 फरवरी 2023 को खालिद रजा की हत्या कर दी जाती है। 4 मार्च 2023 को खैबर पख्तूनख्वा में सैयद नूर सालोवर की हत्या की जाती है। 1 अगस्त 2023 को कराची के भीतर सरदार हुसैन की हत्या की जाती है। 8 सितंबर 2023 को पाकिस्तान के भीतर कब्जे वाला जो कश्मीर है पीओके, उसके भीतर अबू काजमी को मस्जिद के अंदर गोली मार करके हत्या की जाती है। 11 अक्टूबर 2023 को सियालकोट में शाहिद लतीफ की हत्या कर दी जाती है। इस तरीके से मुल्ला बहोर, दाऊद मलिक, मोहम्मद सलीम, ख्वाजा शाहिद, अकरम खान, तारिक रहीम, मोहम्मद मुजम्मिन, हंजला अदनान, जो भी है, करीब करीब 30 लोग ऐसे जो भारत के मोस्ट वांटेड होते हैं, उनके कहीं ना कहीं किसी न किसी कोई न कोई अज्ञात व्यक्ति उसको गोली मार करके हत्या कर देता है। और ये जितने भी लोग होते हैं, ये कहीं ना कहीं भारत को जख्म देने वाले थे, परेशान करने वाले थे। अब इस बात से खुशी भी जाहिर होती है कि वाकई जो भारत के दुश्मन है, उस दुश्मन को पाकिस्तान देश के भीतर ही कौन मार रहा है, तो लोग अंदाजा लगाते हैं। जिसके फिल्मों के अंदर मिस्टर इंडिया में जैसे देखा, जो रॉ का एजेंट होता है, किसी न किसी रूप में भेष बदल करके, जो जैसे अजीत डोभाल का एक किताब होती है, उनकी किताब में भी कई कहानियां जो 15 साल तक पाकिस्तान के भीतर, कई इंटरव्यू में भी उन्होंने बताया कि उस एक दाढ़ी बढ़ा करके ऐसे रहते थे, रॉ एजेंट थे वो, और उसने किस तरीके से वहां काम किए थे। बिल्कुल आप इंटरव्यू में देखेंगे कि इंडिया के रॉ एजेंट इस तरीके से, हो सकता है बदमाशों के, इस तरह के लोगों को, आतंकवादियों को ठिकाने लगातार लगा रहे हो सकता है ये भी
कि इतने टाइट सिक्योरिटी के बाद भी दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दे दिया हो, उसको मारने की कोशिशें की हो। हालांकि इसको ना तो पाकिस्तान सरकार इस बात को पुष्टि की है और ना ही कोई, तो कभी पुष्टि कोई करेगा भी नहीं, क्योंकि इसलिए भी नहीं करेगा, अगर पाकिस्तान इस बात की पुष्टि कर दिया तो फिर भारत काफी समय से बार बार ये कह रहा है कि दाऊद इब्राहिम सहित इतने लोग जो हमारे देश में नुकसान पहुंचाया है, इसको वापस दे दिया जाए तुम दो। अगर दाऊद इब्राहिम सहित बाकी लोगों को दे दिया तो बिल्कुल पक्की जानकारी जाएगी पाकिस्तान ही तो आतंकवादियों को पनाह देता है। इसलिए वो ईमानदारी का छोला पहन करके ये कभी भी ये कहने के लिए तैयार ही नहीं होगा, ये साबित होने ही नहीं देगा कि कराची के भीतर या किसी भी अन्य जगहों पे पाकिस्तान के भीतर दाऊद इब्राहिम था या नहीं था, जिंदा है या मर गया, ये क्या है, ये कभी भी ये बात शायद पाकिस्तान अपने मुख से आधिकारिक रूप से कभी भी घोषणा तो करेगा नहीं। इसलिए हो सकता है सोशल मीडिया के ऊपर कुछ लोग जो भी भले अपनी कहानी के माध्यम से इसको कहे या बताते गए, लेकिन दाऊद इब्राहिम है कौन इसके बारे में थोड़ा और समझने का प्रयास अगर करें। दरअसल दाऊद इब्राहिम महाराष्ट्र प्रदेश का एक खेर एक जगह पड़ता है, वहां पर एक पुलिस कांस्टेबल होता है मुंबई के भीतर, इब्राहिम कासकर। उसके घर में एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम रखा जाता है, ये 25 दिसंबर 1955 को पैदा हुआ था, दाऊद इब्राहिम है। इस लड़के की माँ का नाम होता है अमीना, जो गृहिणी होती है, पिता इसका पुलिस कांस्टेबल होता है। जब ये स्कूल के भीतर पढ़ रहा था तब उस दौरान ही इसका मन कर रहा था पढ़ाई छोड़ देते हैं, और उससे बचपन से ही शौक हो जाता है किसी के साथ धोखाधड़ी करना या किसी का सामान चोरी कर लेना, मौका पाते ही लूट कर लेना, मौका पाते ही अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर के डकैती कर लेना। जैसे जैसे वो धीरे धीरे उसका उम्र बड़ा हुआ, जैसे वैसे वैसे अपना इसका कद भी बढ़ रहा था और एक गैंग से जुड़ जाता है। वो गैंग से जुड़ने के बाद इसने बहुत बड़े काम करने शुरू कर दिया, हत्याएं भी किया था, लूटपाट सब करता था, इस तरह के सारे काम करते थे। इसके लगातार इसका कद बढ़ जाता है और 1970 के आसपास में ये अपने बड़े भाई जिसका नाम होता है शब्बीर इब्राहिम कासकर, उसके साथ मिलकर के एक गैंग बनाया, उस गैंग का मुखिया बना दिया अपने बड़े भाई को। लेकिन पठानों को ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, पठानों ने इसके बड़े भाई शब्बीर इब्राहिम कासकर की हत्या कर देते हैं और इसके बाद इसने अपना डी कंपनी बनाया। डी कंपनी बनाने के बाद ये सोने की तस्करी हो या रियल एस्टेट के ऊपर कब्जा करना हो या फिर किसी जमीनों के ऊपर कब्जा करना, इस सब को बनाना, इस सब कुछ इसका चलता रहा। जबरन वसूली का मामला, रंगदारी मांगना, और सबसे ज्यादा जो इसका मामला वायरल होता है, फेमस होता है, यानी मादक पदार्थ, यानी नशीली चीज, चाहे ड्रग्स हो, अफीम हो, चरस हो, गांजा हो, इस तरह की सारी तस्करी करना और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। असमत खान एक व्यक्ति होता है जिसकी हत्या की जाती है, उस हत्या के भीतर दाऊद इब्राहिम का नाम सामने आता है। तो साल 1986 के भीतर ये मौका पाते मुंबई से सीधा दुबई भाग जाता है। दुबई भागने के बाद वहीं से बैठ करके ये अपना पूरा नेक्सस, पूरा गैंग चला रहा था और मुंबई के भीतर जो इसके गुर्गे होते हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। अलग अलग गुर्गे होते हैं और इसी हिसाब से इसके साथ जुड़ जाते हैं करीब 5000 सदस्य, जो किसी को भी मारने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं और किसी दाऊद इब्राहिम के लिए कभी भी गोली खाने के लिए तैयार रहते हैं। इसी तरीके से लगातार इसके लंबे समय से चल रहा था। कोई भी, चाहे उद्योगपति हो, फिल्मी हस्ती हो, कोई भी हो, अगर दाऊद इब्राहिम ने किसी से कुछ कहा कि मुझे इतना पैसा चाहिए, इतना माल चाहिए, जमीन चाहिए, घर चाहिए, तो किसी की क्या हिम्मत की दाऊद इब्राहिम की किसी बात को टाल सके हो। ऐसे वो लगातार आगे बढ़ते चल जाता है, समय बीतते जाता है और साल 1993 की बात होती है। 1993 में मुंबई के अलग अलग 12 हिस्सों पर बम ब्लास्ट होता है और जो बम ब्लास्ट होता है तो उसमें करीब 27 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। 257 लोगों की इसके भीतर मौत हो जाती है और 713 लोग इसके भीतर घायल होते हैं। जब पुलिस इस मामले की जांच करती है, इंटरपोल इस मामले की जांच करती है, एनआईए जांच करती है, तो पता चलता है इस पूरे घटना के बारे में जो सीरियल ब्लास्ट जो है इसके मास्टरमाइंड होता है, मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम होता है। और तभी से इस भारत को, यानी भारत की सरकार को, अलग अलग संस्थाओं को इस दाऊद इब्राहिम की तलाश शुरू हो जाती है। साल 2003 के भीतर इंटरपोल इसके ऊपर एक इनाम घोषित करता है। वो इनाम था 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर का, जिसका 2.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर, यानी 2.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर के अगर आज के दौर में अगर उसको देखा जाए रुपये में तो 83 रुपये के आसपास है। तो उसके आप सोच सकते हैं कितना होगा। दरअसल इतने रुपया किसी भी देश का भला हो सकता है। पाकिस्तान अगर अपना भला चाहता है तो वाकई वो कराची में जहां कहीं भी वो छिपा हुआ दाऊद इब्राहिम, इसको भारत के हवाले कर दे और इतना मोटा इनाम है, इसको लेकर के आराम से अपने कर्जा भी उतार सकता है। लेकिन ऐसा वो कर नहीं सकता, पाकिस्तान ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि उसको दहशतगर्द फैलाना है, उसको गलत काम करना है। और भले ही चाहे उसके कितने भी पाकिस्तानियों के किसी भी देश के भीतर जाने के बाद कपड़े उतरवा दिए जाए, कितने भी बेइज्जती हो, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो अपनी हरकतों से वो कभी बाज आ जाए। अब कभी ये सच सामने आएगा नहीं आएगा, या 2-3-4 साल के भीतर दाऊद इब्राहिम के मरने की अलग अलग तरीके से खबर आते रहेंगे। क्या हो सकता है कि दाऊद इब्राहिम के जो गुर्गे है सिर्फ एक मुखौटा लेकर के दाऊद इब्राहिम के नाम का घूम रहा है, ताकि आज भी उसके नाम से
रंगदारी वसूली की जा सकती है, जो भी धंधे हैं वो चल सके। ये कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये तो हम नहीं दावा कर सकते। भारत की जो जांच एजेंसियां है वही ये बात को दावा कर सकते बता सकते हैं। पूरे इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं था, आपका दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, सचेत